हेलो जो सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपोस्टर पर। तो एक्सरसाइज देखेंगे 5.3 क्लास 10th और चैप्टर आपका 5 समानांतर श्रेणी। तो लास्ट एक्सरसाइज आपने 5.2 में देखा एक ए एन का फॉर्मूला, जिसमें आपने देखा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एक वो फॉर्मूला और इसके अलावा भी इस एक्सरसाइज में आपको एक और नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिन्होंने 5.2 नहीं देखी, एक बार जाकर के आप उसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और 5.1 भी अगर आप देख लेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को समझ जाएंगे। तो यहाँ पे अब देखो, दो फॉर्मूले आपने इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करने हैं। एक तो आपका है ए एन, इसके बारे में आप पहले से जानते हैं या आप परिचित है इस फॉर्मूले से। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ऐसे ही अब जो एक नया फॉर्मूला आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा वो है एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन। ठीक है, आप ये फॉर्मूला भी देखो, इस फॉर्मूले को भी हम एस एन का ही फॉर्मूला बोलते हैं। अब बात करें यहाँ पर एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, ये आपका सेम टू सेम वही रहने वाला है जो अभी तक आप एक्सरसाइज 5.2 में देखते आ रहे थे। बस यहाँ पे जो नया आया है वो है एस एन। ठीक है, बात करें कि एस एन क्या है, एस एन है बच्चों पदों का योग, पदों का योग। तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे तो बहुत अच्छे से हमको ये समझ में आ जाएगी। तो करते हैं, देखो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर में आपको दिया है समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग यानी आपको एस एन निकालना है। आपको एक श्रेणी दे रखी है और 10 पदों तक बोला है, यानी एन का मान यहाँ पे, अब ये जो 10 दे रखा है आपका लास्ट पद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बोला 10 पद। ठीक है, 10 पद तक, यानी एन का मान आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 10। नंबर कर रहे हैं हम कौन सा, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे आप पहले समांतर श्रेणी जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे आप लिख लेंगे। ए आपका हो जाएगा कितना, 2। डी का अगर मान की बात करें तो डी आप कैसे निकालेंगे, ए टू माइनस ए वन, यानी 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपके पास, डी का मान 5। फिर आपको दिया है किसका मान, एन का मान दिया है कितना, 10। पूछा क्या है आपसे, एस एन पूछा है। फॉर्मूला आप याद कर चुके हैं अभी तक, एस एन बराबर एन बटे दो, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस यही फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज कर देना है। तो ये आ जाएगा एन बटे दो ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक होगा, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रख देनी जो फॉर्मूले में जो वैल्यू आपको गिवन है। एन का मान दे रखा है 10, बट्टे में आ जाएगा आपका 2। फिर आपका ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान कितना है, 2। फिर प्लस एन का मान, फिर यहाँ पे आप रखेंगे 10 माइनस ए गुणा डी का मान कितना है, 5। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 का भाग 10 में चले जाएगा कितनी बार, 5 बार। अंदर आपका देखो 2 दूनी हो जाएगा 4, प्लस 10 में से एक जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 9। एक क्वेश्चन पूरा डिटेल से करा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन हम बहुत जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। तो देखो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5। और देखो जब यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो आप हमेशा क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम लास्ट में ले लेंगे अभी फिलहाल। क्योंकि यहाँ पे आपके पास है 4 प्लस 5 नम 45। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, और अब लगा देते हैं मल्टीप्लाई। देखो 45 में 4 जोड़ोगे आ जाएगा आपके पास कितना, 49। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की मल्टीप्लाई 49 से, तो 5 9 जा यानी 5 नम 45, 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 को 20 और 4 24। कितना आ गया बच्चों आपके पास, 245। यानी जो आपकी श्रेणी है इसके 10 पदों तक का योग कितना है, 245। लास्ट में आपने जो लाइन आपसे पूछी गई है उस लाइन को आपने जरूर लिखना है कि 10 पदों तक का योग कितना है, 245। इसी के साथ नंबर फर्स्ट हो चुका कंप्लीट। नंबर सेकंड देखते हैं इसी का। नंबर सेकंड, सेकंड में आपको देखो -37 -33 -29 और 12 पदों तक बोला है। तो यहाँ से देखो ए का जो मान हो जाएगा -37, डी का मान निकालना है, डी का मान यानी ए टू माइनस ए वन, ए टू आपका माइनस का 33, माइनस ए वन का मान कितना है, माइनस का 37। एक वो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन में माइनस है, और एक ये आपका फॉर्मूले का माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 37। तो प्लस 37 में से -37 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 4। ठीक हो गया, यानी डी का मान आपके पास कितना आ जाएगा, +4। और एन का मान आपको दे रखा है कितना, 12।
और निकालना क्या आपने इसमें, वही जो भी आपने थोड़ी देर पहले निकाला, किसका मान, एस एन का। तो इस तरह से आपका एस एन आपने निकालना है। तो फॉर्मूला आपका सेम रहने वाला है, एस एन इक्वल टू एन बटे दो ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक हो गया। अब इसमें आपने सिर्फ मान रखना है जो आपको वैल्यू ऊपर दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एन का मान कितना है, एन आपको दे रखा है 12, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 12/2। फिर आपका ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान आपके पास कितना, माइनस का 37 प्लस एन का मान फिर यहाँ पे आप रखेंगे 12 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है, प्लस का 4। जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा है वो मान आपने यहाँ पे इजिली रख देने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। देखो 2 का भाग 12 में जाएगा, आप बोलेंगे बिल्कुल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। तो 2 छंग हो जाएगा 12। आपने कटपिट नहीं करनी, देखो कटपिट करते हैं कॉपी खराब लगती है, तो ना आप काटे, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। फिर आगे आप देखेंगे 2 की गुणा किसमें करानी है, 37 में। तो 2 सत्ते हो जाएगा कितना, 14, हाथ से लगेगा 1, 2 3 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7। यानी जब आप 2 की गुणा -37 से कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 74। फिर लिखेंगे प्लस 12 में से 1 जाएगा, बचेगा प्लस कितना, 11। 12 माइनस 1 11, 11 की गुणा आप 4 से कराएंगे कितना हो जाएगा, 11 चौको 44। ठीक है, 44। आगे देखते हैं। अब देखो अंदर ब्रैकेट में आपके पास -74 है और +44 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो आपके पास आ जाएगा माइनस का कितना, 30। अभी हम ये ब्रैकेट को हटा ही देते हैं, यहाँ पे इसका यूज होना नहीं है। डायरेक्ट देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस का 30। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 0 का 0, 6 मार 6 तियां 18, कितना आ जाएगा, माइनस का 180। ठीक है, यानी आप बोलेंगे कि 12 पदों तक का योग कितना है, -180। क्लियर है। और यहाँ जो आप बेस में n देखते हैं, यहाँ पर n, यहाँ पे आप क्या रख लेंगे, 12 रख लेंगे। क्लियर है। नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आप क्वेश्चन देख रहे हैं, और इससे पहले मैं आपको हमारी वेबसाइट जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो हमारी वेबसाइट पर देखो आप अपनी सारी एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, और एनसीईआरटी बुक जो आपकी नहीं आ रखी है उनके सारे सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के लिए। सिंपल आपने क्या करना है, कंपोजर टाइप कर लेना है अपने गूगल में जाकर के, और आपको सबसे फर्स्ट नंबर पर ही देखने को मिल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं होम कंपोजर क्लासेस अ स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन, इस पर आपने क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। जब आप इसको अपने मोबाइल के टैब में खोलेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, ये 3 डॉट पर क्लिक करना है, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगी, जिस भी क्लास की आपको चाहिए, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए, और ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, बोर्ड रिजल्ट आप देख सकते हैं। जैसे अभी आप क्लास 10th का कर रहे हैं तो आपको मान लो किसी एक सब्जेक्ट में काम मिल गया, या फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देखना है, तो आप यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको यहाँ पर सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो ये हमने अभी साइंस की खोली है, देखो साइंस का चैप्टर कोई भी खोल लेते हैं, हम चैप्टर 3 पे चलते हैं। तो चैप्टर 3 में देखो आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है एनसीईआरटी, चाहे वो आपके अंदर दे रखे हो चैप्टर के अंदर, या फिर चैप्टर से रिलेटेड लास्ट में जो दे रखे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। चलते हैं वापस हम हमारे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसी का फर्स्ट नंबर का 3rd नंबर। ठीक है, तो 3rd नंबर में आपको क्या दिया है, 0.6। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर 3rd। ए आपको दिया हुआ है 0.6, डी का मान निकालना है A2 माइनस A1। A2 A1 आपको पता है कौन है, तो यहाँ पे A2 का मान 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1.1। कैसे आया, देखो 1.7 लिखा, माइनस करना है 0.6, माइनस करोगे देखो 7 में से 6 जाएगा 1, 1 में से 0 जाएगा 1, कितना आ जाएगा आपके पास 1.1। फिर बोला है 100 पदों तक, यानी n का मान कितना रखा है 100, और निकालना आपको क्या है Sn। तो यहाँ पे आप Sn डाल देंगे क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला वही आपका सेम टू सेम यूज होना है जो भी अब तक आप यूज कर रहे थे, n/2 यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मान रखना आपने n का मान 100 बट्टे में आ जाएगा आपके पास 2,
फिर है 2 गुणा ए का मान 0.6 प्लस n-1, n का मान कितना 100 माइनस 1 गुणा डी का मान 1.1 मान रखा है। इसके अलावा आपने अब तक कोई इसमें अपना दिमाग यूज नहीं किया। अब यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं, 2 का भाग 100 में देंगे, आ जाएगा आपके पास कितना 50। फिर अंदर देखो 2 की गुणा 0.6 में करानी है। जब आप 2 की गुणा 6 में कराएंगे तो संग हो जाएगा 12 और एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपके पास 99 और गुणा आपने करानी है किसकी 1.1 की, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50, 1.2 वैसे रहेगा प्लस 99 की गुणा जब आप 1.1 में कराएंगे तो इसको जब आप अलग से मल्टीप्लाई करा के देख लीजिएगा, क्योंकि गुणा में आप अच्छे से और बहुत तेज है मल्टीप्लाई में, तो जब आप गुणा कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा अंदर 108.9, 108.9। क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल 99 और 1.1 की गुणा करानी है। आगे चलते हैं, देखो 50 और फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट 1.2 और 108। 108 में देखो एक जोड़ोगे तो सिंपल देखो जोड़ कैसे करना है, आपने 108.9 और इसमें आपने जोड़ना है 1.2, तो 9 और 2 जोड़ेंगे 11, हाथ लगेगा 1, 8 और 1 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ लगा 1 और फिर यहाँ पे देखो 0 का 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 का 1 कितना आ गया 110.1, 110.1। इस ब्रैकेट को हम सामने से हटा देते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया कितना 110.1। अब इसकी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा आपके पास 5505। ठीक है, मल्टीप्लाई आप करा करके देख लीजिएगा। देखो सिंपल सा है, आप अभी पॉइंट को भूल जाओ। ठीक है, हम बाद में एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है 50 है और ऊपर हमारे पास 1101। देखो एक जीरो का एक जीरो लगा दो, बचा आपके पास क्या 5, तो 5 एकम 5 फिर 0, 5 एकम 5 फिर आपका 5 एकम 5। अब एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद आपने पॉइंट लगा, देखो कितना आ गया आपके पास 5505। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नंबर 4 पर। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे, इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट बच्चों आप देख रहे हैं नंबर 4। नंबर 4 में अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपके सामने है, तो इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ए का मान। ए दिया है आपको कितना 1/15। डी का मान निकालना आपने, कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 का मान 1/12 माइनस A1 का मान है 1/15। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का देखो क्या लेना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 12 और 15 का देखो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, आप आगे भी ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे जब, और आगे मैं आपको ट्रैक बता दूंगा। देखो यहाँ पे 3 का भाग दोनों में चल जाएगा, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, फिर 2 से जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 5 में जाएगा नहीं, 5 को ऐसे लिखेंगे, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, फिर 5 से जाएगा एक बार। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई कराओ, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, यानी आप जब नीचे लिखेंगे क्या आ जाएगा आपके पास 60 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिर आगे 12 का भाग, सॉरी 60 का भाग 12 से देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 की गुणा आप ऊपर वाले 1 से करा देंगे तो 5 एकम 5 माइनस 15 45, 15 चौको 60, 4 बार 1 की गुणा 4 से कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना 4। तो 5 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास 1/60। क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। और आपको दे रखा है एन का मान कितना 11, एन दिया है 11, आपको क्या निकालना है एस एन का मान। सॉल्व करते हैं, एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होना है सिर्फ, तो एस एन इक्वल टू आ जाएगा आपके पास n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान जो है आपके पास वो दे रखा है कितना 11/2, 2 गुणा ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11, यहाँ पे हम मान रखेंगे 11 माइनस 1 गुणा डी का मान 1/60। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 11/2, यहाँ पे आ जाएगा देखो 2 एकम 2 बट्टे में 15,
फिर प्लस देखो 11 में से एक जाएगा 10, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10 गुणा 1/60, तो 10 एकम 10, 10 छंग 60, यानी कितना आ जाएगा आपके पास इधर 1/6। क्या किया आपने, 11 में से एक घटाया, बचा आपके पास 10, 10 की गुणा 1 से कराई, 10 एकम 10 बट्टे में 60, 10 से 60 में भाग दिया, 10 एकम 10 ऊपर एक बार नीचे 6 बार। इसको अब सॉल्व करते हैं। 11/2, अब यहाँ पे कितना है आपके पास 15 और 6, सेम वैसे ही आपने निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30। ठीक है, यानी दोनों का जो आपका एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30 आएगा। तो 15 का भाग 30 में 2 बार, 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30, यानी 5 बार, 5 एकम 5। ऊपर देखो 6 के ऊपर कितना है 1 है, इसलिए हमने 5 की गुणा 1 से करा दी। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो फिर आगे देखते हैं, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 11/2 गुणा 9/30। ठीक हो गया। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो कितना आएगा 11×9 99। देखो यहाँ पे 3 का भाग चले जाएगा, 3 तिया 9, 3 ढाई 30, यानी 11 तिया 33, 11 तिया 33 और बट्टे में आ जाएगा 10 दूनी 20। क्लियर है, यानी 11 पदों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 33/20। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप इस पूरे क्वेश्चन को आपने एंजॉय किया और बहुत अच्छे से आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी बच्चों इसी टाइप के होने वाले हैं, आगे जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। नीचे आपसे कहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहले वाले क्वेश्चन और वाले क्वेश्चन में अंतर देखिए क्या है। यहाँ पर आपको बोला था इतने पदों तक, 11 पदों तक, 100 पदों तक, बट अब जो आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बोला है योग ज्ञात करना और सब में यहाँ पे आपको बीच में प्लस प्लस दिख रहा है। बट अभी आपने जो पहले क्वेश्चन देखे वहां पे आपको कॉमा कॉमा दिख रहा था। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे अब आपको जो ये दे रखा है ये ए एन दे रखा है, ए एन यानी अंतिम पद दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है अंतिम पद दिया हुआ है। ए दिया है, डी आप निकाल लेंगे, ए एन दे रखा है। अब यहाँ पे आपने दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं जो आपने एक्सरसाइज 5.2 में देखे और जो भी आपने 5.3 के फर्स्ट नंबर में देखा, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने हैं आपको। तो देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर। तो पहले तुम लिख लेते हैं जो जो वैल्यू हमारे पास है। ए का मान आपके पास कितना है 7। फिर डी का मान आप निकालेंगे, देखो 10 दूनी हो जाएगा 20, 20 और 1 21/। तो पहले हम क्या कर लेते हैं A2 - A1 लिख लेते हैं, A2 - A1। फिर यहाँ पे देखो A2 का मान आपके पास कितना है 10 सही 1/2। इसको आप सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20 और 21, 21/2 माइनस आ जाएगा 7। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो 2 का गुणा 7 में करा दो, 7 दूनी 14, 21 में से 14 घटाओगे बचेगा आपके पास कितना 7/2। ठीक हो गया, यानी डी का मान कितना आ गया 7/2। फिर आपको दे रखा है ए एन, ए एन यानी अंतिम पद 84। अब यहाँ आपको पहले आपको निकालना है क्या एन का मान, और उसके बाद फिर आप निकालेंगे एस एन। ठीक है, अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, ए एन का फॉर्मूला हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ए एन के फॉर्मूले से हमें एन का मान मिल जाएगा। फिर एन का मान हम किस में रखेंगे एस एन के सूत्र में रखेंगे, यानी फॉर्मूले में रखेंगे। तो वैल्यू आपके पास आ गई है, सिर्फ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहला काम ए एन का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का ए एन का मान आपको दे रखा है कितना 84, और इधर आपके पास ए दे रखा है 7 प्लस एन का मान आपको दिया है एन दे रखा है, सॉरी एन आपको निकालना है -1 गुणा डी का मान 7/2। प्लस का 7 है, बराबर किधर लाओगे तो हो जाएगा -का 7, और बराबर किधर क्यों ला रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमें इस एन को अकेले करना है ना। तो यहाँ पे इधर आपके पास बचेगा n-1 n-1 गुणा 7/2। 84 में से जब आप कितना घटाएंगे 7, 84 में से 7 घटाएंगे आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 84 - 7 कर लीजिए आप अलग से। तो 4 में से 7 जाएगा नहीं, एक हाथ से लेंगे 14, 14 में से 7 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना 7, और यहाँ पे बचा आपके पास कितना 7। कितना आ गया आपके पास इधर 77 यानी 77। अब देखो बराबर के इधर दो किस में है बट्टे में है, बराबर किधर लाओगे किस में आ जाएगा गुणा में, और 7 गुणा में है, बराबर किधर लाओगे किस में आ जाएगा बट्टे में, बराबर में है n-1। देखो 7 का भाग चले जाएगा 77 में कितनी बार 11 बार, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 11 दूनी हो जाएगा 22,
बराबर में n-1। क्लियर हो गया। बाकी का हिस्सा हम इस साइड देख लेते हैं। तो n का मान निकालना है, माइनस का 1 बराबर किधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 22 प्लस 1 बराबर n। n का मान कितना निकल करके आ गया आपके पास 23। ठीक हो गया, n का मान मिल गया। अब आप क्या लगाएंगे Sn। Sn बराबर क्या हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, चलते हैं आगे। n का मान 23/2 गुणा, फिर है आपका 2 गुणा a का मान 7 प्लस n का मान 23 यहाँ पे रखो -1, फिर d का मान कितना है 7/2। सिर्फ वैल्यू रखी है, अभी हमने कुछ और काम नहीं किया। यहाँ पे 23/2 इसको ऐसे का वैसे रहने दो। यहाँ पे गुणा कराओ 7 दूनी 14 प्लस 23 में से एक जाएगा, बचेगा आपके पास 22 गुणा 7/2। अब यहाँ पे आप देखो 2 का भाग चल जाएगा 22 में कितनी बार 11 बार, तो बचेगा आपके पास 23/2 गुणा में आ जाएगा देखो 14 प्लस 11 7 हो जाएगा कितना 77। ठीक हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 77 यानी 77। सिंपल, अब क्या करो इसको जोड़ दो, तो आपके पास आ जाएगा 23/2 गुणा 77 और 14 को जोड़ो कितना आ जाएगा 77 प्लस 14 को जोड़ने पर 77 प्लस 14 ये बन जाएगा आपका कितना 91। देखो 7 4 1 हाथ से लगा 1 7 8 1 और 1 9, कितना आ जाएगा आपके पास 91। अब देखो 2 का भाग 91 जाएगा, 91 में नहीं जाएगा 23 में जाएगा। सिंपल आप क्या कर लो मल्टीप्लाई करा लो, तो 23 की गुणा जब आप 91 में कराते हैं तो ये आपका बन जाएगा 2093। गुणा कराना है सिंपल, 23 गुणा 91 2093/2। इसको आपने सही भिन्न के रूप में अगर आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर भिन्न के रूप में जाना है सही भिन्न के रूप में तो ये आपका आ जाएगा 1046। ठीक है, और 1/2 क्या किया सिंपल भाग दे दिया 2093 को 2 से। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 1046, लास्ट में शेष बचेगा आपके पास कितना 1। तो देखो 1046 यहाँ सामने आ गया, जो शेष बचा वो ऊपर आ गया, जिससे भाग दिया वो नीचे आ गया। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ गया कितना आ गया 1046 सही 1/2। तो इसी के साथ नंबर फर्स्ट हो चुका है आपका कंप्लीट। सेकंड नंबर भी यहीं पर देख लेते हैं, क्वेश्चन को ले चलते हैं उठा करके नीचे। टेंशन नहीं लेनी, देखो टेंशन लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और आपको समझ में कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तुरंत कमेंट बॉक्स में डालोगे सर ये स्टेप कहाँ से कैसे हुआ। नंबर अब देख रहे हैं हम कौन सा सेकंड। सेकंड में भी सेम प्रोसेस रहेगी। ए का मान दे रखा है आपको 34, डी का मान निकालना है। डी का मान निकालने के लिए A2 32 दे रखा है, -A1 करेंगे 34, तो डी का मान आ जाएगा आपके पास -2। फिर आपको दे रखा है अंतिम पद यानी an कितना 10, n का मान निकालना है और फिर Sn का मान निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, तो Sn कह रहा हूँ पहले क्या लग जाएगा an। ठीक है, an बराबर आ जाएगा a प्लस n-1। फॉर्मूले को जल्दी से याद कर लो, फॉर्मूले को तो ऐसे याद कर लो कि आंखें बंद करके और बिना टाइम वेस्ट किए आप लिख लिए। an का मान दे रखा आपको 10, a का मान दे रखा आपको 34 प्लस n का निकालना है गुणा d का मान दिया है -2। ठीक हो गया, सारे मान आपने रख दिए हैं। सॉल्व करते हैं, देखो प्लस का 34 से बराबर के इधर लाओगे तो बन जाएगा माइनस का 34 बराबर n-1 गुणा में -2। 34 में से प्लस का 10 जाएगा -34 प्लस 10 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास कितना माइनस का 24 गुणा में -2 है, किसमें आ जाएगा बट्टे में -2। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 24 खत्म, तो बचा आपके पास n-1। इधर बचा आपके पास 12, माइनस का 1 है, प्लस आ जाएगा इधर होकर, इधर होकर क्या हो जाएगा प्लस और बराबर n। तो इस तरह से n बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 13। n का मान मिल गया कितना 13। अब लगा दो आप किसका फॉर्मूला Sn का। Sn क्या होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान आपको अभी आपने निकाला कितना 13/2, फिर आ जाएगा आपका 2 इंटू ए का मान दे रखा है आपको 34 प्लस n का जो मान दे रखा है अभी आपने निकाला 13
-1 गुणा डी का मान दिया है कितना, -2। मान रखे आपने और कुछ नहीं किया अभी तक। देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/2, फिर आपका 34 दूनी हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 68, प्लस 13 में से 1 जाएगा, बचेगा 12 गुणा -2। 13/2 68, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 गुणा 12 कराओगे तो 12 दूनी 24 पर आएगा किसका, माइनस का 24, यानी माइनस का यहाँ पे आप लिखेंगे -24। सॉल्व करेंगे अब इसको। 13/2 है ये ऑलरेडी हमारे पास। 68 में से 24 माइनस कर दो, देखो 8 में से 4 जाएगा, बचेगा आपके पास 4, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, 4। फिर 2 से भाग दे दो, 44 में कितनी बार जाएगा, 22 बार। अब 13 की गुणा करानी है आपने 22 में, तो 13 दूनी हो जाएगा कितना, 13 दूनी 26 का 6, हासिल लगा 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28। कितना आ गया बच्चों आपके पास, 286। ये आपका क्या निकल करके आ गया बच्चों, योगफल, यानी SN। तो आपने क्या लिखना है लास्ट में, लास्ट लाइन लिखेंगे जो आपकी श्रेणी दे रखी है बराबर करके 286। इसी के साथ नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट, सॉरी सेकंड का सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं नंबर थर्ड, सेकंड का नंबर थर्ड। इसमें भी कोई आपको अलग से कुछ अलग से जादू या मंत्र आपको याद नहीं करने हैं, पूरी प्रोसेस सेम रहने वाली है। पहला पद दे रखा है यानी a बराबर -5, फिर d का मान निकाल लीजिए। d का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है a2 -a1 करेंगे, और यहाँ पे a2 का मान आपको दे रखा कितना, -8, फिर माइनस फॉर्मूले का, a1 का मान देखा -5, फॉर्मूले का माइनस, और क्वेश्चन का माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5, क्योंकि देखो a2 -a1, a2 का मान -8 दे रखा है, फिर यहाँ पे आपका था माइनस, और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। 8 में से प्लस का, -8 में प्लस का 5 जाएगा, बचेगा प्लस कितना, -3। ठीक है, अब उसके बाद आगे आपने क्या देखना है, दे रखा है आपको लास्ट यानी an दे रखा है अंतिम पद माइनस का 230। क्या निकालना है, n और SN। तो पहले हम an का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ। तो फॉर्मूला आपको आई होप कि याद हो चुका होगा, कमेंट करके फटाफट बता दो। तो an बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 230 बराबर में a का मान -5 प्लस n-1, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, -3। माइनस का 5 बराबर कितना लाओगे, क्या बन जाएगा, प्लस का 5 बराबर में n-1 गुणा -3। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास माइनस का 225 बट्टे में माइनस का 3 बराबर में n-1। माइनस से माइनस खत्म, 3 का भाग दे दो, 3 सत्ते हो जाएगा 21, एक बचा, 3 पंजे 15, माइनस का 1 है बराबर कितना लाओगे, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में n। तो n बराबर हो जाएगा 75 प्लस 1 76। n का मान आपके पास आ गया 76। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर होगा यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं, n बराबर 76। अब आपने लगाना है SN का फॉर्मूला। SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 76/2, फिर 2 इंटू a का मान -5 प्लस n का मान 76 -1 गुणा d का मान -3। सिर्फ वैल्यू रखी आपने और कुछ नहीं किया। 76 का भाग 2 से देंगे तो आपके पास निकल करके कितना आएगा, 76 का जब आपने भाग दिया किससे, 2 से, तो ये आ जाएगा आपका 38। भाग आपको सबको आता है अच्छे से, ऐसे ही 5 दूनी 10, माइनस का 10 हो जाएगा। फिर आ जाएगा आप यहाँ पे प्लस, क्षेत्र में से 1 घटाएंगे, आपका बन जाएगा कितना, 75, 75 गुणा में -3। अब ये माइनस और सामने प्लस, क्या बन जाएगा आपका, माइनस, तो माइनस का 10 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 75 की गुणा 3 से कराओ, 5 3 15 का 5, हाथ से लगा 1, 7 21 और 1 22, आपका बन गया 225। फिर आगे देखते हैं, 38 गुणा माइनस का 10 और माइनस का 225 बन जाएगा माइनस का 235। ठीक है, अब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करानी है। मल्टीप्लाई आप सभी को बहुत अच्छे से आती है, तो आप चेक करिएंगे मल्टीप्लाई करा करके। तो यहाँ पे इसका मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, 38 की गुणा जब आप -235 से कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 8930।
ठीक है, ये आपका निकल करके आ गया किसका मान, एस एन का। कितना आ गया, माइनस का 2000, सॉरी माइनस का 8930। क्लियर है, इसी का नंबर थर्ड भी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपके कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। अलग टाइप के मतलब यहाँ पे अब आपको कोई भी तीन मान दिए होंगे। अब यहाँ पे सिर्फ आपने वो दो फॉर्मूले यूज करने हैं, तीन फॉर्मूले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। ठीक है, दो फॉर्मूले का यूज मैं आपको करके बता चुका हूँ, तीसरा फॉर्मूला अभी बीच में ही हमारा कहीं ना कहीं यूज देखने को इसका मिल जाएगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखते हैं नंबर थर्ड का फर्स्ट नंबर। यहाँ पे अब आपको जो जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। देखो, ए बराबर दे रखा है 5, डी बराबर दिया है 3, ए एन दे रखा आपको कितना, 50। यहाँ पे आपको निकालना है एन और एस एन। अब बताओ एन का मान निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे पहले, ए एन या फिर एस एन? तो ज्यादातर बच्चे क्या कमेंट करेंगे, ए एन का। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा है कि एन का मान निकालने के लिए हम पहले किसका यूज करेंगे, ए एन वाले फॉर्मूले का। क्योंकि ए एन का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, ए का मान दे रखा है एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट नंबर, वहां पे हमें सेम इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो चुका है, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन गुणा डी। सॉल्व करते हैं, ए का मान 5, ए एन का मान दे रखा है आपको 50, फिर प्लस एन का मान निकालना है आपको -1 गुणा डी का मान 3। प्लस का 50 है और प्लस का 5 बराबर किधर लाएंगे, -5, n-1 इधर बचेगा प्लस गुणा में 3। 50 में से 5 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास 45, गुणा में 3 है, बट्टे में आ जाएगा, बचा आपके पास n-1। 3 का भाग 45 में दे दो, कितनी बार जाएगा, देखो 3 एकम 3, यहाँ पे बचा कितना, 1, 3 पंजे 15, माइनस का 1 बराबर किधर लाओगे, हो जाएगा प्लस का 1। इस तरह से n का मान कितना निकल करके आ गया बच्चों, 16। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। फिर अगर हम बात करें किसके, एस एन के मान की, यानी n का मान आपके पास आ गया 16, एस एन बराबर रखते हैं, फॉर्मूला आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू रख दो इसमें, n का मान 16/2, 2 गुणा a का मान 5 प्लस n का मान 16 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, 3। देखते हैं, देखो 2 अट्ठे हो जाएगा आपका 16 8, फिर 5 दूनी 10 प्लस 16 माइनस 1 करोगे 15, 15 तिया 45। कैसे आया, देखो 16 में से 1 15, 15 गुणा 3 से 45 आ गया। तो 8 गुणा 45 और 10 जोड़ो हो जाएगा आपके पास 55। फिर 8 के गुणा 55 में कराओ, 8 पंज हो जाएगा कितना, 8 पंजे 40, 40 का जीरो हासिल लगेगा आपके पास 4। ठीक है, फिर 8 पंजे 40 और जो हासिल 4 था वो बन जाएगा आपका कितना, 44। यानी एस एन बराबर कितना आ गया, 440। इसी के साथ नंबर आपका फर्स्ट, कौन सा, थर्ड का फर्स्ट हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी का सेकंड आपको दे रखा है A7, यानी अब यहाँ पे आपको दे रखा है ए बराबर 7। फिर यहाँ पे आप देखेंगे A13 करके दिया है, A13 कितना, 35। अब यहाँ पे आपको पता है क्या आता है, इस जगह पर n आता है, यानी आप कह सकते हैं कि n का मान आपको दे रखा कितना, 13। अब आपको निकालना है d का मान और Sn का मान, d और Sn। फिर से देखो an दे रखा है, n दे रखा है, a दे रखा है, d निकालना है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। आप देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे बार बार लिखने से अच्छा मैं सीधे वैल्यू रख देता हूँ। देखो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, तो ए एन का मान दे रखा है आपको 35, फॉर्मूला आप लिखेंगे जरूर ऊपर। एन दे रखा है 35, फिर आ जाएगा आपका ए का मान, फिर प्लस n-1, एन का मान 13 माइनस 1 गुणा डी का मान आपको निकालना है। तो 35, देखो प्लस का 7 है, बराबर किधर लाओगे, माइनस का 7, फिर हमें से जाएगा, बचेगा प्लस 12 गुणा में डी है तो 12 डी हो जाएगा। 35 में 7 घटाएंगे तो बचेगा प्लस कितना, आ जाएगा आपके पास 28 बराबर में 12 डी। डी का मान निकालना है, देखो ए एन लिख लेता हूँ, फिर के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए प्लस n-1 इंटू डी। डी का मान आ जाएगा, देखो 28 है, गुणा में 12 था, कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। सॉल्व करेंगे, देखो 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 4 7 28। डी बराबर कितना आ गया, 7/3। डी का मान मिल गया 7/3। एस एन निकालना है, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 7/3 यानी 7/3, और इसके बट्टे में 2 है,
तो ये 2 जो है आपका कहाँ घूम करके चले जाएगा, इसके सॉरी n का मान आएगा आपके पास कितना 7/3, ठीक है। और इसके बट्टे में आपका कितना आ जाएगा 7/3, और ये चल जाएगा आपका 2 घूम करके ऊपर, ठीक है। इसको भी फिलहाल हम बट्टे में रहने देते हैं, आगे देखते हैं। 2 गुणा a का मान आपको दे रखा है कितना 7, प्लस n का मान दे रखा है n का मान है आपके पास 13 -1 गुणा में d का मान अभी आपने निकाला 7/3। सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये 2 घूम के चलेगा ऊपर, यानी 7 दूनी हो जाएगा 14/3, यहाँ पर फिर आ जाएगा 7 दूनी 14, प्लस 13 में से ही जाएगा, बचेगा आपके पास 12 गुणा 7/3। 3 से भाग दे दो, 4 पर चले जाएगा, बाहर है आपके पास 14/3, यहाँ बचेगा आपके पास 14, प्लस ऊपर 4 है और इधर 7, 7 चौक हो जाएगा 28। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो देखो आपके पास आ जाएगा कितना 14/3 तो है ही बाहर ऑलरेडी, अंदर आपके पास बचेगा 14 और 28 जोड़ेंगे, 8 4 12 का 2, ऐसे लगा 1 2 3 और 1 4, 42। 14 और 28 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। 3 से भाग चले जाएगा इसमें, कितनी बचेगा देखो 3 1 कम 3, 1 बचा, 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, ठीक है। अब आपने क्या कराना है, सिंपल 14 14 की गुणा करा दो। तो जब आप 14 का गुणा 14 से कराएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा। और इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, वो मैं मिस्टेक एक बार ढूंढ लेता हूँ जल्दी से, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। ये मान रखने में वही मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका जो आना है कितना आएगा, बस ये आपकी जो वैल्यू है ये एक छोटी सी गलती की वजह से देखो पूरा आंसर आपका कहाँ से कहाँ पहुँच रहा था। तो n का मान है आपके पास कितना 13, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/2 गुणा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/2 गुणा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 13/2 गुणा, ठीक है। अंदर आपका आ जाएगा देखो 13/2, तो अब इसको हम ऐसे रहने देंगे, गुणा में आ जाएगा 14 और 28 को जोड़ेंगे, आ जाएगा आपके पास कितना 42, 14 28 14 42। अब देखो 2 का भाग 42 में चलेगा कितनी बार 21 बार, यानी आपके पास आ जाएगा 13 गुणा 21, और 13 की गुणा जब देखो 13 कम 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27, एस एन बराबर कितना आ गया 273, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है A12, यानी ए एन का मान दिया है आपको कितना 37, आपको पता है बेस में एन रहता है तो एन की जगह 12 दे रखा है, यानी ए एन 37 दे रखा है, एन का मान दे रखा है आपको 12, डी का मान दिया है 3। अब आपको निकालना है ए और S12। पहले ए एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान हो जाएगा आपके पास, जो आपको निकालना है कुछ नहीं है, ए एन का मान दिया आपको 37, फिर है ए का मान वो वैसे का वैसे रहेगा, प्लस एन का मान दिया है 12, तो 12 - 1 गुणा डी का मान दिया है 3, तो ए प्लस देखो 12 में से 1 जाएगा 11, 11 तिया 33, इधर देखा आपको 37, ए का मान निकालना है, प्लस का 33 माइनस आ जाएगा 33 बराबर में ए। 37 में से जब आप माइनस का 33 हटाएंगे बचेगा आपके पास कितना 4, यानी ए का मान आपके पास निकल करके आ गया बच्चों कितना 4। अब आपको निकालना है S12, यानी एस एन निकालना है, फॉर्मूला आपका आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान आपको दे रखा है 12/2, फिर 2 गुणा ए का मान अभी आपने निकाला कितना 4, प्लस एन का मान 12 माइनस 1 गुणा डी का मान दिया है आपको 3। सारे मान रख दिए, सॉल्व करते हैं। देखो 2 छंग हो जाएगा 12 6, 4 दूनी 8, प्लस 12 माइनस 1 करेंगे 11, 11 तिया 33, 8 इसको जोड़ दो फटाफट, 8 और 33 को 8 9 10 11 कितना हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई करा दो 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी आ जाएगा आपके पास कितना 246, ठीक है। इसी के साथ आज जो आपका निकालना था S12 वो आ गया आपके पास कितना 246। नंबर थर्ड भी कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 4 पर। नंबर 4 कहीं छुप चुका है, उसको देखते हैं कहाँ है, ये आ गया। तो नंबर 4 में बच्चों आपको जो स्क्रीन पर दे रखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है A3 बराबर 15, A3 यानी AN
दे रखा है आपको 15 और फिर n का मान दिया है 3। अब यहाँ पे आपको दे रखा है S10। ठीक है, S10 दे रखा है आपको 125। अब यहाँ पर आपको दो समीकरण बनाने हैं। अब हम इस n की जगह पे n नहीं लिख सकते, यहाँ पर जो n का मान रखा है वो लिखेंगे A3। यानी जब आप an का फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर n का मान 3 लेंगे, और जब आप Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पर n का मान कितना लेंगे, 10। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि n का मान क्या ले। तो देखो S10 दिया आपको कितना, 125। अब d और आपको निकालना है A10। देखते हैं कैसे इसका आंसर निकलेगा। तो A3 दे रखा है, A3 को आप सिंपल क्या कर सकते हैं, A3 के लिए फॉर्मूला आता है आपका A प्लस 2D बराबर में कितना आ जाएगा, 15। पता है आपको तीसरा, यानी आपको अगर तीसरा पद दे रखा है, A3 बराबर फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, A3 बराबर 2D। बट अभी यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर हमको n का मान दिया है 3 - 1 करेंगे, फिर भी हमारा देखो यही समीकरण बनेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिटेल में ले चलता हूँ। तो A3 के लिए देखो यहाँ पे an इक्वल टू जो फॉर्मूला आता है A प्लस n-1 इंटू डी। तो आपके पास आ जाएगा, देखो an का मान दे रखा है 15, बराबर में a वैसे ही रहेगा आपका, n का मान दिया 3 - 1 गुणा d का मान दे रखा है कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो a प्लस 3 में से एक जाएगा 2d। देखो वही आपका समीकरण बन गया, a प्लस 2d बराबर 15। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लो। फिर आपको दे रखा है S10, यानी यहाँ पर दे रखा है आपको n का मान कितना, यहाँ पर दे रखा है n का मान 10, यानी आपके आप लिखेंगे 10/2, यानी n/2 आ गया आपका फॉर्मूला। फिर 2 इंटू ए का मान आपके पास कुछ नहीं है तो 2a प्लस n का मान दिया 10, तो 10 - 1 करेंगे, गुणा d का मान कितना है, d का मान आपको नहीं दिया, d वैसे का वैसे आ जाएगा। अब S10 का मान दे रखा है कितना, 125। अब यहाँ पे देखो आपके पास बट्टे में 2 है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो यहाँ बट्टे में 2 है, बराबर किधर जाएगा, किसमें, गुणा में। और ऊपर 10 है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा वो, डिवाइड में। इक्वल टू है आपके पास 2a, 10 में से एक घटाएंगे बचेगा आपके पास 9, और 9 की गुणा d से कराएंगे तो बन जाएगा आपका 90। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, फिर आ जाएगा 2 एकम 2। यानी यहाँ पे आपके जो पास एक और इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 9d इक्वल टू में 25, समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है इस इक्वेशन को सॉल्व करना। सिंपल आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों समीकरण में क्या कर लेंगे, विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को हम करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब हम 1 व 2 को लेंगे तो देखो आपके पास और इसमें आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दो। क्यों कराएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे a का मान बराबर करना होता है। अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 या 4 देखी होगी तो वहाँ पे आपने विलोपन विधि सीखी है कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो उसी मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे। a का मान हम इक्वल कर लेते हैं। तो समीकरण 1 बार समीकरण 2 से, फिर उसका आप लिखेंगे समीकरण 1 में किससे गुणा कराने पर, 2 से गुणा कराने पर। जब आप 2 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका 2a। देखो a बन जाएगा आपका 2a प्लस 2 की गुणा 2 से कराएंगे, 2 दूनी 4, d बराबर 15 दूनी हो जाएगा 30। ये आपका एक नया समीकरण बन गया, इसको आप समीकरण 3 मान लेंगे। फिर अगर आपको दे रखा है 2a प्लस दिया है 9d बराबर में 25, समीकरण नंबर 2। a का मान बराबर है और दोनों पॉजिटिव है तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस माइनस माइनस। 2a से 2a कट, प्लस 4 में से -9 करेंगे तो आपके पास बचेगा -5t, माइनस और यहाँ पे +30 -25 करेंगे आ जाएगा आपके पास कितना, +5। डी का मान आ जाएगा 5/-5, तो इस तरह से डी बराबर आ जाएगा कितना, -1। ठीक हो गया। डी का मान आपके पास आ गया -1। अब आपको क्या निकालना है, कौन सा पद निकालना है वो देख लीजिए। देखो अब आपके पास डी का मान मिल गया और ए का मान भी आप इजिली निकाल सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 या 2, जिसमें भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए
डी का मान समीकरण एक में रखने पर, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है आपके पास ए प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, ए का मान आपको निकालना है, डी का मान अभी आपने निकाला कितना, -1 बराबर में 15। तो ये बराबर आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, और प्लस माइनस हो जाएगा, -2 बराबर में कितना, 15। तो आप कह सकते हैं कि -2 जब बराबर की तरह लाएंगे तो हो जाएगा +2। तो ए बराबर हो जाएगा 15 + 2 कितना, 17। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, आप इजिली क्या निकालेंगे, A10 यानी 10वां पद निकाल लेंगे। 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, आप देखो यहाँ पे अब n का जो मान यूज करेंगे आप 10 यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए एन का मान निकालना है यानी A10। ए का जो मान रहेगा जो भी आपने निकाला 17 प्लस एन का मान रखेंगे आप 10, क्यों, क्योंकि आपको ये A10 दे रखा है, एन का मान कितना दे रखा है 10, -1 गुणा डी का मान -1। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देख लेते हैं। तो 17 प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9, और 9 की गुणा -1 से कराएंगे तो बन जाएगा आपका कितना, -9। 17 में से जब आप -9 करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 8, यानी A10 आपके पास आ गया कितना निकल करके, +8। क्लियर है, इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलते हैं आपके अगले नेक्स्ट यानी नंबर 5 पर। नंबर 5 में आपसे दे रखा है, आपको दिया हुआ है डी और एस एन दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं दिया है, एक तो डी का मान दे दिया और एक एस एन का मान दे रखा है और एन का मान रखा। अब यहाँ पे पहले आप एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे n का मान दिया है कितना आपको, 9, यानी आ जाएगा 9/2। 2 ए का मान नहीं दिया है, ये ऐसे रहेगा, प्लस एन का मान दे रखा है 9 -1 गुणा डी का मान 5। ठीक है, ये n का मान 9 कहाँ से आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस में कितना दे रखा है n, इसलिए हमने n का मान कितना लिया, 9। आगे सॉल्व करते देखो, ये आपका आ जाएगा 9/2, और एस एन का मान जो आपको देखा है कितना देखा है, 75। यहाँ पे इक्वल में आप रहेंगे, लेकर के चलेंगे 75। एक स्टेप यहाँ पे हम और इसको कम कर देते हैं, इक्वल की तरह देखो 2 डिवाइड में है, शिफ्ट करेंगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नॉट मल्टीप्लाई में है, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। बचेगा आपके पास 2a, फिर यहाँ पे आप देखो प्लस 9 में से एक जाएगा 8, और 8 की गुणा 5 में कराएंगे, 8 पंजे हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, 8 पंजे हो जाएगा 40। आगे देख लेते हैं क्या बनती है हमारे सामने कंडीशन। तो 9 का भाग 75 में जाएगा, नहीं जाएगा तो अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो 75 इंटू 2 करेंगे, तो 75 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास देखो आ जाएगा कितना, 150, 150 बट्टे में 2, और इधर आपको दे रखा है प्लस में 40, बराबर की तरह लगाओगे बन जाएगा -40 बराबर में 2a। ठीक है, इसको अब आपने सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास क्या कंडीशन निकल करके आती है। देखो अभी जो आपके सामने एक कंडीशन है, तो वो है आपकी कितनी, 75/9, यानी आपका जो 2 था, यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले लें तो आपके सामने कुछ कंडीशन बनेगी या नहीं बनेगी, देख लेते हैं। चलो फिलहाल इसको हम सॉल्व करते, देखो 2 की गुणा 40 से करेंगे हो जाएगा कितना, 80। और अभी मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं इसमें। बाकी सब ठीक है, बस एक जो छोटी सी मिस्टेक और थी वो यहाँ पे अभी हमारी होने जा रही थी कि इस 2 की जगह पर हमें कितना लेना है, 9 लेना है। ठीक है, देखो 75 की गुणा 2 से कराएंगे हो जाएगा 150, बट्टे में आपका कितना है, 9। अगला स्टेप 150 माइनस इस 9 की गुणा 40 में करा देंगे हो जाएगा कितना, 9 चौको 60, 360 पूरे के बट्टे में 9 बराबर में 2 है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आगे देखते हैं, 150 में से -360 करेंगे तो बचेगा आपके पास कितना, -210, -210 बट्टे में कितना, 9 बराबर में
दो है सॉल्व करेंगे, देखो 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, जीरो का जीरो, यानी आपके पास आ गया -70/3। गुणा में दो है, कहाँ जाएगा बट्टे में, बराबर में ए। 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 35 बार, तो आ जाएगा -35/3 बराबर कितना, ए। ए का मान मिल गया आपको। और फिर ए एन यानी A9 निकालना है, तो A9 के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे A9 बराबर A9 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान यहाँ पे आपको दिया है 9, ए का मान अभी आपने निकाला कितना, -35/3, फिर है प्लस एन का मान 9, क्वेश्चन में दिया है 9 - 1, गुणा डी का मान आपने निकाला है, डी का मान आपको पहले ही देखा कितना, 5। 9 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको फॉर्मूले में ही A9 दिया हुआ है, तो -35/3 -35/3, और फिर आपके पास 9 - 1 करेंगे, आपके पास बचेगा 8, 8×5 = 40, प्लस कितना रहेगा आपके पास 40। देखो माइनस का 35 वैसे ही रहेगा, 3 की गुणा आप 40 में कराएंगे, 4 की हो जाएगा 12, यानी 120 पूरे के बट्टे में 3। 120 में से आपको माइनस करना है कितना, 35। सॉल्व कर लेते हैं, देखो 0 में से 5 जाएगा नहीं, घास लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, फिर यहाँ पे 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8, 9 10 11, यानी प्लस का 85, आपके पास आ जाएगा 85/3। ठीक है, ये आपने किसका मान निकाल लिया अभी, A9 का 85/3। इसी के साथ आपका नंबर 5 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपके अगले नंबर 6 पर। यहाँ पे आपको देखा है ए का मान दे रखा है, डी का दे रखा है, एस एन का दे रखा है। बहुत ही ईजी है एन और एन निकालना। पहले एस एन का मान निकाल लेते हैं, एस एन से हम क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। फॉर्मूला बन जाएगा आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। एस एन दे रखा आपको कितना, 90 बराबर एन का मान आपको निकालना है, तो ये n/2 वैसे का वैसे रहेगा, 2 गुणा ए का मान दिया आपको 2 प्लस एन, एन का मान आपको फिर से यहाँ पर वैसे का वैसे रखना है, गुणा डी का मान आपको दिया कितना, 8। देखो बट्टे में तो है, बराबर किधर ले आओगे, गुणा में चलेगा, 9 में जाएगा कितना, 18, 180, इधर आपके पास बचा एन, 2 दूनी हो जाएगा आपके पास कितना, 4, प्लस 8 की गुणा आप यहाँ पे कराएंगे, ये बन जाएगा आपका 8n माइनस का 8 एन। फिर देखो माइनस का 8 प्लस का 4 बचेगा आपके पास कितना, -4, यानी 8n तो रहेगा वैसे वैसे, और -4, और इधर आपके पास अभी कितना है, बराबर में 180। इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं, एन की गुणा अंदर का दो, तो ये बन जाएगा 8n² माइनस का 4n। अगला स्टेप, इन दोनों मानों को बराबर किधर अगर आप लेकर के आते हो, तो माइनस का सॉरी प्लस का 8n² है, चलो इसे 180 को बराबर किधर ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका 8n², 8n² माइनस का 4n, और प्लस का 180 बराबर किधर लाओगे, तो माइनस का 180 बराबर 0। आपको अगर यहाँ देख रहे होंगे अगर आप, तो 4 आपको कॉमन दिखेगा। ठीक है, 4 का भाग देखो 8 में भी जाएगा, 4 में भी जाएगा, 180 में भी जाएगा, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पे n² माइनस, फिर यहाँ से देखो 4 बाहर चलेगा, बचेगा आपके पास सिर्फ n, -4 चौको 16, बचा दो 4 पंजे 20। ये आपको मैं एक्सरसाइज जो आपकी 3.2 या 3.3 थी, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सिखा चुका हूँ, चैप्टर 4 में भी इसको सिखा चुका हूँ, और ये 2.2 में इसको सिखा चुका हूँ मैं, कॉमन लेना आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 गुणा में है, चल जाएगा किसमें, डिवाइड में, हो जाएगा 0। देखो 0 को बट्टे में अगर 4 लाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा, बचा के पास क्या, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण निकल करके आ गया। तो इस द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करेंगे किससे, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र को मैं बता चुका हूँ पहले ही एक्सरसाइज 3.5 में 4 में। ठीक है, तो आप जाकर के देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। पहले तो आपने जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो आपने लिख लेनी है, 2n² माइनस n और माइनस का 45 बराबर में 0। इसकी तुलना कर देनी है आपने द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, यहाँ पे आपके पास n है तो आप n लेकर के चलेंगे, वैसे x होता तो आप x² लिखते। ठीक है, तो an² और फिर आपका आ जाएगा bn
प्लस बी एन प्लस सी इक्वल टू 0। ए का मान देखो निकालेंगे, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर खत्म, आपने काटना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ए का मान 2, फिर यहाँ से एन से एन खत्म, बी बराबर बचेगा आपका कितना, माइनस का 1, कुछ भी नहीं बचेगा तो देखो आपके पास 1 है और सामने माइनस है तो माइनस का 1। ऐसे ही सी का मान हो जाएगा आपका कितना, माइनस का 45। लिखेंगे आप द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से क्या होता है, अब यहाँ पे देखो x इक्वल टू होता है, बट आपने n का मान निकालना है तो n बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन में 2a। वैल्यू रखते हैं, देखो माइनस का ये फॉर्मूले का माइनस और यहाँ पे वैल्यू माइनस दे रखी तो माइनस माइनस का हो जाएगा +1। फिर लगाएंगे आप प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, बी का मान माइनस का 1 और माइनस 1 का देखो यहाँ पे आप स्क्वायर करेंगे, फिर -4 गुणा ए का मान दे रखा आपको 2 और सी का मान माइनस का 45 मान रखा आपने और कुछ नहीं किया अभी तक। 2 गुणा ए का मान यहाँ पे आपने बट्टे में रख देना कितना, 2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ तक। देखो प्लस का 1 है, फिर प्लस माइनस अंदर सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा वो प्लस का 1। फिर देखो माइनस ये और लास्ट में फिर 45 माइनस का तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 45 दूनी 90 और 90 के गुणा 4 बार करेंगे 9 18 9 चौको 36 यानी 360 बन जाएगा। बट्टे में आपके पास 2 दूनी 4। क्लियर है, एक रहेगा, फिर प्लस माइनस 360 प्लस 1 बन जाएगा आपका 361। बट्टे में कितना, 4। अब आप लिखेंगे यहाँ पे एक बार प्लस लेने पर, एक बार क्या लेने पर, प्लस लेने पर। तो जब आप प्लस लेंगे तो n बराबर हो जाएगा देखो आपका 1 प्लस, और देखो 361 किसका होता है, अभी इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपका बन जाएगा देखो 1 प्लस माइनस बराबर में n आप लेकर के चलेंगे कंटिन्यू, एग्जाम में भी आपने छोड़ना नहीं। देखो +1 प्लस माइनस 361 जो होता है स्क्वायर रूट, ये बच्चों 19 का होता है, आपको याद करना पड़ेगा। याद नहीं है तो आप सिंपल इसके अभाज्य गुणनखंड निकालिए, आपको तो भी आंसर इसका मिल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लेंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। प्लस लेंगे तो एक बार देखो 1 प्लस बन जाएगा 19 बट्टे में 4, तो n बराबर 19 प्लस 1 हो जाएगा 20 बट्टे में 4, तो n बराबर हो जाएगा 4 पंजे 20। n 5 मिल गया, ऐसे एक बार ले लेते हैं हम माइनस लेने पर। तो देखो n का मान माइनस आएगा तो हम उसको छोड़ देंगे, क्यों, देखो n बराबर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस का 19 बट्टे में 4, तो n बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 18 बट्टे 4, तो यहाँ पर माइनस है इसलिए हम ऋणात्मक मान छोड़ देंगे। क्या ले लिया हमने, n का मान 5। अब आपको क्या निकालना है, n का मान मिल गया, अब आप इजिली यहाँ से an भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हम क्या, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए का मान देख लेते हैं, हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ था ए का मान कितना, 2, ए का मान 2, डी का मान 8। ए का मान 2, एन का मान आपने निकाला 5 -1 और डी का मान कितना था, डी का मान देख रहे हैं यहाँ पे आप कितना दे रखा है, 8। तो यहाँ पे आप लिख देंगे डी बराबर 8। तो 2 प्लस 5 में से एक जाएगा, बचेगा 4, 8 के गुणा 4 से 8, 8 चौको 32, तो 32 2 हो जाएगा 34 और यहाँ पे आ जाएगा आपका ए एन। तो ए एन बराबर कितना आ गया आपके पास, 34। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कौन सा नंबर 6 भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 7। इसमें अब जो जो आपको मान दे रखा है वो आप यहाँ पर रख देंगे। ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको याद करना है, जो मैंने आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला दिखाया था उस फॉर्मूले को मैं लेकर के चलता हूँ। नंबर यहाँ पे जो आप तीसरा फॉर्मूला देख रहे हैं, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है। देखो ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, ए दे रखा है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, एस एन बराबर लिखेंगे एन बट्टे 2। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका जैसे आपने लिख लिया एस एन बराबर एन बट्टे 2, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा ए प्लस ए एन, और एक आपने और ध्यान में रखना है कि ए एन को ही हम एल भी बोलते हैं। ठीक है, ए एन को एल भी बोलते हैं। तो एस एन दे रखा आपको 210 और एन का मान आपको नहीं दिया है, एन आप ऐसे रखेंगे
फिर यहाँ पे ए का मान रखेंगे 8 प्लस एन दे रखा है आपको कितना 62 मान रखा आपने। देखो बट्टे में तो चलो अब इसको हम वैसे का वैसे रहने देते हैं। एन बट्टे 2 गुणा 62 और 8 जोड़ेंगे, ये बन जाएगा आपका 70। 2 का भाग 70 में जाएगा कितनी बार 35 बार, बराबर में 210 गुणा में 35 है, कहाँ पे आ जाएगा आपका बट्टे में, तो इसको ले आते हैं बराबर के इधर, आ जाएगा आपके पास 210 बट्टे में 35 बराबर में एन, भाग चले जाएगा किसका 5 का। देखो कैसे 7 का भी चल जाएगा, देखो 7 पंजे 35 और 7 तियां 21, बचा आपका ऊपर कितना 30 और बट्टे में 5, 5 अंग हो जाएगा कितना 30। तो इस तरह से n बराबर आ जाएगा बच्चों आपके पास कितना 6। इसलिए निकाल लिया आपने किसका मान n का, कितना आ गया 6। अब आपको और क्या निकालना है क्वेश्चन में, देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पे आप काट सकते हैं अलग से 210 बट्टे 35, देखो 7 पंजे 35 और 7 तियां 21, 0 का 0, फिर 5 छंग 30। क्लियर है। अब वापस देखते हैं, ऊपर चलते हैं, हमें और क्या निकालने के लिए कहा है इसमें, डी का मान भी निकालना है। अब आपके पास देखो ए का मान है, ए एन का मान है और एन का मान है। अब आप चाहे एस एन का लगाओ या फिर ए एन का लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। तो ए एन बराबर लगा लेते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 62, ए का मान 8 प्लस एन का मान 6 माइनस 1 गुणा डी का मान दिया आपको कितना, डी का मान दे रखा है, सॉरी डी का मान तो निकालना है, बाकी सब मान तो रख ही दिए हमने, प्लस का 8 बराबर कितना लाओगे तो बन जाएगा -8, 6 में से जाएगा 5 गुणा में डी, तो आ जाएगा कितना 5d। 62 में 62 माइनस 8 करेंगे कितना, 62 माइनस 8 करेंगे आपके पास बचेगा कितना 54 बराबर में 5d, और डी का मान निकालना है तो 5 कहाँ चला जाएगा बट्टे में यानी डिवाइड में। इस तरह से डी का मान कितना आ गया 54/5, और ए का और एन का मान आपका आ गया कितना 6। इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर, नंबर 8। यहाँ पे अब आपको दे रखा है ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, एस एन का मान दिया है। अब आप चाहे पहले ए एन का मान यूज कर लें या फिर एस एन का, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, तो हम सीधा ले लेते हैं ए एन बराबर, ए एन इक्वल टू लगा देते हैं फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान दे रखा आपको इतना 4, और ए का मान नहीं दिया, इसको वैसे का वैसे रखेंगे, प्लस एन का मान दिया है नहीं दिया, तो एन का मान भी वैसे रखो -1 गुणा डी का मान दिया है क्या, डी का मान दिया आपको 2। सॉल्व करते हैं, देखो 4 ए ऐसे रहेगा, 2 की गुणा अंदर करा दो, बन जाएगा आपका 2n माइनस 2, माइनस का 2 है बराबर की तरफ ले जाओगे बन जाएगा प्लस का कितना 2 बराबर में ए प्लस 2n, 4 प्लस 2 बन जाएगा आपका 6, ए प्लस 2n। अब यहाँ से आप ए का मान अगर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 6 माइनस 2n बराबर में ए। ठीक है, यानी ए की अगर हम बात करें वैल्यू की, तो ए की जो वैल्यू आपकी निकल करके आ रही है कितनी आ गई 6 माइनस 2n। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर देंगे एस एन बराबर, ठीक है, जैसे ही मौका मिला आपने फटाफट एस एन का लगा देना है। अब यहाँ पे जो ए का मान है आपके पास वो आपने फॉर्मूले में रखना है, एस एन बराबर आपका जो फॉर्मूला यूज करेंगे आप, सेम वही फॉर्मूला जो अभी तक आप यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला यूज करते हुए आ रहे हैं, n/2, n/2, ठीक है, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एस एन का मान दिया आपको माइनस का 14, बट्टे में 2 है, कहाँ जाएगा वो गुणा में। ठीक हो गया, आगे देखते हैं, यहाँ पे n है, n का मान आपको निकालना है, ये वैसे का वैसे रहेगा, फिर ब्रैकेट में देखो 2 2 गुणा ए का मान आपको दे रखा है 6 माइनस 2n, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, 6 माइनस 2n ब्रैकेट में रखा, फिर प्लस n माइनस वन गुणा डी का मान आपको दे रखा है कितना 2। सिंपल कुछ नहीं किया अभी तक हमने वैल्यू रखी, देखो माइनस के 14 गुणा 2 करेंगे, 14 हो जाएगा 28, माइनस का 28 n, इधर देखते हैं, फिर देखो 2 छंग हो जाएगा 12, फिर 2 दूनी हो जाएगा 4, माइनस का 4n, फिर देखो आपके पास प्लस है, 2 की गुणा आप यहाँ कराएंगे, देखो 2 की गुणा n में, तो ये बन जाएगा आपका 2n, फिर 2 कम 2 यानी माइनस का 2। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, माइनस का 28 फिर n 12 और ये माइनस का 2, बचेगा आपके पास प्लस का 10, माइनस का 4n और प्लस का 2n, बचेगा आपके पास कितना माइनस का 2n।
ठीक हो गया। आगे देखते हैं। अब इसकी एन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, एन की गुणांतर कर दोगे तो माइनस का 28 अभी ऐसे रहने देते हैं, बन जाएगा आपका प्लस का 10n, फिर माइनस का 2n स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों मानों को लिया हो बराबर की तरफ, तो माइनस का 2n है तो बन जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, फिर प्लस का 10n है, माइनस का 10n बन जाएगा, और माइनस का 28 बचेगा वैसा रहेगा, इक्वल टू में आ जाएगा 0। क्यों 28 बचेगा वैसा रहेगा? क्योंकि जो मान है बराबर की साइड वाले वो हम उधर लेकर के गए हैं। ये अब आपके सामने क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करना है ये अब आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ से आप देखेंगे आपको एक कॉमन मिल जाएगा। क्या कॉमन मिलेगा? दो कॉमन निकाल लो तो बचेगा आपके पास एन स्क्वायर माइनस 2 × 10 5n माइनस 2 × 2 2 चुको 8 बराबर में 0। दो गुणा में है, बट्टे में चल जाएगा 0, बचेगा आपके पास क्या है, एक द्विघात समीकरण एन स्क्वायर माइनस 5n, एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर में 0। ठीक है, ये आपके सामने एक द्विघात समीकरण निकल करके आ गया है। कौन सा? एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। इसको भी द्विघाती सूत्र से, जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने किया था, मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सीधा मैं यहाँ पे मान लिख रहा हूँ। ए बराबर आ जाएगा आपका 1, बी बराबर आ जाएगा आपका कितना, -5, और सी बराबर आ जाएगा आपके पास कितना, -14। ठीक है, तुलना करेंगे किससे, द्विघात समीकरण के मानक रूप से। भी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन करके दिखाया था, कौन सा था वो, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कैसे हमने यहाँ पर तुलना की थी। ठीक हो गया, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। तो अब देख लेते हैं यहाँ से इसका आंसर। द्विघाती सूत्र लिख लेते हैं। एन बराबर आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस, रूट में यहाँ पर लिख लेंगे अब द्विघाती सूत्र, और पूरा आप लिखेंगे तुलना करने पर, माइनस बी प्लस माइनस रूट में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस का 4ac पूरे के बट्टे में 2a। मान रखो फटाफट, बी का मान रखा -5, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस का 5, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का मान माइनस का 5 और इसका बन जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस का 4 गुणा ए का मान कितना है 1, सी का मान माइनस का 14 बट्टे में 2a हो जाएगा, और ए का मान दे रखा है 1, 2 एकम 2 हो जाएगा। देखो ए का मान 1 रखेंगे, 2 गुणा ए का मान 1, 2 एकम 2। फिर देखो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा यहाँ पे 25, फिर ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, 14 28 14 14 चुको 56। ठीक है, 14 के गुणा 4 बार करेंगे, देखो 4 चौको 16, 80 लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितना आ गया 56 आ गया प्लस का, पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना 2। देख लेते हैं क्या निकल करके आता है, प्लस का 5 प्लस माइनस 25 प्लस 56 को जोड़ेंगे, 5 और 6 हो जाएगा 11 का 1, 5 6 7 8, कितना आ गया आपके पास 81 बट्टे में 2। अब आपको अच्छे से बताए जो 81 है वो किसका स्क्वायर रूट है, 9 का। तो यहाँ पे आपके पास देखो n तो आप बराबर में लेकर के चलेंगे ही चलेंगे, तो n बराबर आ जाएगा आपके पास +5, फिर प्लस माइनस 81 को आप लिखेंगे कितना, स्क्वायर रूट से जब आप बाहर निकालेंगे तो 9 बट्टे में कितना है 2। तो एक बार लिखेंगे प्लस लेने पर, जब आप प्लस लेते हैं तो आपके पास n बराबर आ जाता है 5 + 9 बट्टे 2, 5 और 9 को जोड़ेंगे 14 बट्टे 2, तो n बराबर इस तरह से कितना आ जाएगा 7। ऐसे ही क्या करने पर, माइनस लेने पर जब आप माइनस लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 5 - 9 बट्टे 2, बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 4 बट्टे 2, तो बराबर में इधर n भी ले लो। तो इस तरह से आप क्या लिखेंगे, n बराबर, सॉरी n इज नॉट इक्वल टू -4 बट्टे 2, यानी माइनस का 2 नहीं लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा, n बराबर 7। n का मान 7 आ गया। अब आपको a का मान निकालना है। अब आपको देखो a का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a n का मान दे रखा है, d का मान दे रखा है, और n का मान आपने निकाल लिया है। a का मान निकालना है, सिंपल सा क्या लगा दो यहाँ पे, a n का फॉर्मूला यूज कर लो। तो देखो a n बराबर आ जाएगा आपके पास a + n-1 इंटू डी। तो वैल्यू आपको जो जो दे रखी है चेक कर लेते हैं एक बार। ऊपर देखो a का मान दिया है, ए का मान आपको निकालना है, सॉरी ए एन का मान दिया है 4 और डी का 2। ए एन का मान दिया है 4,
ए का मान निकालना है प्लस एन का मान अभी आपने जो निकाला कितना निकाला, एन का मान निकाला आपने 7। यहाँ पर आप लिखेंगे 7 माइनस 1 गुणा डी का मान दिया है आपको कितना, डी दिया है 2, डी बराबर 2। तो ऐसे ही 4 बराबर ए प्लस 7 में से एक जाएगा बचेगा 6, 6 की गुणा 2 से कराएंगे 12। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बराबर, देखो इधर ए रहेगा प्लस का 12 है, बराबर किधर लाओगे बन जाएगा वो माइनस का 12। तो 12 माइनस 12 में प्लस 4 घटाएंगे बचेगा आपके पास कितना, माइनस का 8। तो इस तरह से ए बराबर कितना आ गया बच्चों, -8। क्लियर है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ए का मान -8 और एन का मान 7। इसी के साथ आपका नंबर कौन सा, 8 नंबर भी हो गया है कंप्लीट। चलते हैं। आई होप बच्चों देखो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। पहले हमने ए एन लगाया, फिर एस एन लगाया, फिर उसके बाद हमने द्विघाती सूत्र लगाया, द्विघाती सूत्र प्लस माइनस लिया, फिर ए एन का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर फाइनल निकाल लिया। अगर आप ये भी नहीं करते, सिंपल यहाँ पे ए और एन का मान रख देते तो भी आपका आंसर यहाँ पर आ जाता। मान लो यहाँ पे आप सिर्फ क्या रख दो, एन का मान रख दो। एन का मान कितना है, 7। लास्ट में आपको दोबारा से जरूरत नहीं थी करने की, सिंपल क्या लिखते हैं कि एन का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे देखो आप मान रखते हैं 6 माइनस 2 गुणा एन का मान आया 7 बराबर में ए। तो 6 माइनस 7 दूनी 14 बराबर में ए। तो 14 में से 6 जाता, बचा आपके पास कितना, 8 माइनस का। यहाँ पर भी आपका आंसर सीधे सीधे निकल आता। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे आपको दिया है ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है। ठीक है, यानी आपको निकालना है डी। सीधे सीधे आंसर है, कोई आपको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर आएगा। देखो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का मान 192, एन का मान 8/2, फिर 2 गुणा ए का मान 3 प्लस एन का मान 8 माइनस 1 गुणा डी का मान निकालना है। 192 लिखा, बट्टे में 2 जो है ये आ जाएगा आपका गुणा में, फिर ऊपर गुणा में 8 है, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, बराबर 3 दूनी 6, और यहाँ पे 8 में से जाएगा बचेगा 7, 7 की गुणा डी से करेंगे आ जाएगा आपका 7d। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, देखो 2 चौको हो जाएगा 8, 4 का भाग ऊपर दे दो 192, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौको 16, 3 बचा, देखो 16 17 18 19 3 4 8 32 48, पूरा पूरा कट जाएगा। तो 48 प्लस का 6 है, बराबर किधर लाओगे क्या बन जाएगा वो, माइनस का 6 बराबर में 60। 48 में से 6 घटाओगे बचेगा आपके पास कितना, 42, 7 गुणा में है आ जाएगा बट्टे में, बराबर में डी, 7 6 42। इस तरह से डी का मान कितना आ गया, 6। क्लियर है। चलते हैं आज के फर्स्ट, देखो इसको हम टोटल 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में इतना है क्योंकि कंटिन्यू देखो बिना वीडियो रोके मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसको हम सेकंड नंबर में यानी पार्ट नंबर सेकंड में देख लेंगे। अब यहाँ पे आपको एल दे रखा है, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ एल क्या बोलते हैं, ए एन को ही एल बोलते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ए एन बराबर 28, एस एन दिया है 144, और कुल पद यानी एन बराबर दे रखा है आपको 9। अब आपको किसका मान निकालना है, यहाँ से निकाल लेना है, सीधा ए का मान निकालना है, बहुत ईजी है। फॉर्मूला आपको पता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, और ये होता है आपका ए प्लस ए एन, या फिर ए प्लस एल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन का मान दिया है 9 बट्टे में 2, और एस एन का मान दे रखा आपको कितना, 144, इधर आपका 144 रहेगा। ए का मान निकालना है, एल का मान दिया है कितना, 28। सॉल्व कर लेते हैं। बट्टे में 2 है, कहाँ से जाएगा, मल्टीप्लाई में 144 गुणा 2 बट्टे में आ जाएगा आपके पास कितना, 9। फिर इधर बचा आपके पास ए प्लस 28, देख लेते हैं। 9 का भाग दे दो, देखो 9 का नहीं, या तो 3 का कर दो, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 2 बचा 24 हो जाएगा, 3 7 21, 3 अट्ठे 24। फिर 3 से दे दो, देखो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 छंग 18, एन का मान कितना आ गया 16, और यहाँ पे 2 है, 16 दूनी हो जाएगा कितना, 32, बराबर में ए प्लस 28। तो ए प्लस 28 बराबर 32, प्लस का 28 है, बराबर को उधर ले जाओगे बन जाएगा माइनस का 28, बचेगा आपके पास कितना, ए बराबर 4।
क्या निकालना था, सिर्फ आपको ए का मान। लीजिए आपके पास ए का मान आ चुका है। इसी के साथ नंबर जो फर्स्ट पार्ट था आज का वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप कि इस फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल देखो, 1 में आपने 4 क्वेश्चन किए, फिर सेकंड नंबर में आपने 3 क्वेश्चन किए, थर्ड में आपने टोटल 10। तो आज का अगर हम बात करें कितने कितने क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पार्ट में, 10 इधर, 3 13, 13 और 4 कितना हो गया 17, 17 क्वेश्चन आज हमने इस पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिए हैं। आई होप बच्चों आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट नंबर सेकंड, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर टोटल जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 20 या 20 सॉरी 21 है क्वेश्चन टोटल, सॉरी 20 क्वेश्चन है टोटल। लास्ट तक हम सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको किसी भी बुक को चाहिए, बुक को पढ़ना है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, सब आपको मिलेगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर composer.com। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।